बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज जो मेरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट है, तो आज हम बनाएंगे डोनट्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, 2 टेबलस्पून बटर, 1 अदद अंडा, 1/8 कप पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून यीस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 कप फुल और हाफ कप मैदा। ये हैं डोनट्स के इंग्रेडिएंट्स और अब हम इसकी डो को तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे एक साफ बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नीम गर्म दूध, साथ ही इसमें जाएगा 2 टीस्पून यीस्ट और 1 अदद अंडा। इन तीनों अज्जा को मैं एग बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन देकर इसको ढाँप दूंगी। 5 से 7 मिनट होने के बाद और अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, 1/8 कप पीसी हुई चीनी और एग बीटर की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। साथ ही अब बाउल में जाएगा मैदा और इसको मैं नॉर्मल सा मिक्स करने के बाद बाकी का मैदा भी इसमें डाल दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और अब मैं मैदे वाले मटेरियल को साफ काउंटर पे डाल के साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से गूंदना शुरू कर दूँगी। मुझे मैदे को तब तक गूंदना है जब तक कि ये बहुत अच्छी शक्ल में ना आ जाए। जैसा हम लोग आटे को गूंदते हैं सेम उसी तरह हम लोगों को इस पे सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने इसको काउंटर पे गूंदना है और मैं एक हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा मैदे को दूर लेके जाऊंगी, दोबारा से उसे वापस लेके आऊंगी। इसको तब तक इसी तरह से ये अमल दोहराऊंगी जब तक कि ये आपस में जुड़ नहीं जाता। ऐसे करने से हमारे डोनट्स बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मुझे डो को सेट करने में और गूंदने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगा था। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि अगर आपकी डो अच्छी होगी तो आपकी जो चीज़ बनेगी, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो डोनट्स हो या कोई भी चीज़ हो जो मैदे की बनी हो, तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। मेन चीज़ डो होती है। हम लोगों को उसको बहुत अच्छे से पहले तैयार करना चाहिए ताकि हमारी चीज़ जो है, जो हम बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने। आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट के बाद डो को जब मैं आगे की तरफ को धकेल रही हूँ काउंटर पे और वो काउंटर के साथ चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। बाउल में अब मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और अपनी तैयार की हुई डो को इसमें रख दूँगी राइस होने के लिए और इसको हम लोग टाइम देंगे 30 मिनट के लिए। नैपकिन के साथ मैंने इसको बहुत अच्छे से एयर टाइट कर दिया है। 30 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छे से फूल चुकी है और अब मैं हाथ की मदद से इसमें जो हवा भर चुकी है उसको निकाल लूँगी। डो को मैंने बाउल में से निकाल के दोबारा से काउंटर पे डाल दिया है और हाथ की मदद से इसमें जितनी हवा भरी हुई थी वो मैंने सारी निकाल ली है और हाथों की मदद से अब मैं इसको रोल करती जाऊंगी और नाइफ़ की मदद से मैंने इसको सेंटर में से कट कर लिया है। ये हमारे पास इसके 2 हिस्से हो चुके हैं। और अब मैं नाइफ़ की मदद से इन दोनों रोल्स के ऊपर कट करती जाऊंगी। कट की हुई डो के पीसेस में से एक पीस को मैं पकड़ूंगी और दोनों हाथ की मदद से इसको गोल शेप दूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। अब इसको काउंटर पर रखने के बाद अपनी फिंगर्स की मदद से मैं इसको गुलाई की शेप देके सेंटर में से इसको कट कर लूँगी। अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद ना हो तो आप बॉटल्स का कोई भी ढक्कन उसका ले सकते हैं और इजीली इसको आप सेंटर में से गोल कट कर सकते हैं।
और इसी तरह बाकी कट किए हुए डो को मैं इसी तरह से डोनट्स बना के ट्रे में रख दूँगी। मेरे यहाँ पे टोटल 13 डोनट्स बने थे और ट्रे के ऊपर मैं दोबारा से सिर्फ 5 मिनट के लिए नैपकिन दे कर रखूँगी ताकि ये थोड़े से फूल जाएं। डो को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। डोनट्स की शेप बनाते हुए ये छोटा सा बॉल एक बच गया था जिसको मैंने टेस्ट करने के लिए रख दिया था। सबसे पहले ऑयल में मैं इसी को डालूँगी। बॉल की साइड्स पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं और साथ ही साथ चम्मच की मदद से मैं इसकी साइड्स को चेंज करती जाऊँगी। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और अब मैं इसको चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से डोनट्स को फ्राई करने के लिए प्री हीट हो चुका है। अब मैं एक एक करके डोनट्स को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में बहुत एहतियात के साथ डालती जाऊँगी। आप देख सकते हैं कढ़ाई में डालने के बाद 1 से 2 सेकंड में हमारे डोनट्स बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमने जो डो को तैयार किया था वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी, जिसकी वजह से हमारे डोनट्स जो हैं वो बहुत ही फूल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ तैयार हो रहे हैं। 2 से 3 सेकंड्स के बाद मैं स्टिक की मदद से अब इनकी साइड्स को चेंज कर लूँगी। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को लो ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो डोनट्स तो आपके बज़ाहिर ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। इसलिए डोनट्स को हमेशा बिल्कुल डिम आंच पे आप फ्राई करें और इनको अंदर तक फुल पका लें। 2 मिनट ही हम लोग दूसरी साइड को भी देंगे डोनट्स की, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं और अंदर से कुक हो जाएं। डोनट्स अच्छे से फ्राई हमारे हो चुके हैं। अब मैं स्टिक की मदद से इनको एक एक करके निकालूंगी और 1 से 2 सेकंड के लिए इनको ऑयल के ऊपर ही रखूंगी ताकि इनके अंदर जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए और साथ ही अब मैं इनको डिश में आउट कर लूँगी। इसी तरह बाकी के सारे डोनट्स भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और ये थी हमारी डोनट्स की बहुत ही इजी सी रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। और अब लास्ट पे बारी आती है डोनट्स पे चॉकलेट लगाने की। तो चॉकलेट की वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपको भी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं डोनट को मैंने चॉकलेट वाले बाउल में डिप किया और हमारी होममेड चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बहुत ही अच्छे से जो रेडी हुई थी वो डोनट के ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसी तरह बाकी के डोनट्स को भी मैं चॉकलेट में डिप करूँगी और एक डिश में प्लेट में निकाल लूँगी। और साथ ही अब मैं इनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इनके ऊपर डेकोरेट करूँगी स्प्रिंकल से। मेरे पास स्प्रिंकल थे मल्टी कलर में और साथ मेरे पास बंटीज थी और चॉकलेट थी। आपकी अपनी चॉइस है, आप इस पे वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं आपके साथ डोनट्स की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। बेक डोनट्स, क्रीम चीज़ डोनट्स और भी बहुत सारे डोनट्स की मेरे पास रेसिपीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लास्ट पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी बहुत ही एक्साइटेड थी इनको खाने के लिए और साथ ही साथ इनको डेकोरेट करने के लिए, और वो भी मेरे साथ हेल्प कर रही है इनको डेकोरेट करने में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके डोनट्स कैसे बने। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।